Welcome back to chapter wise psychology lectures. Chapter number 14 is developmental psychology. Lecture number 13 part 2. Topic of discussion is early childhood development. चैप्टर नंबर 1 to 13 आपको प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। वहाँ से आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। मेरे लेक्चर से आप पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और हर तरह का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी फिज़िकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हमने फ़िज़िकल चेंजेस पढ़ी, वेट एंड हाइट डिस्कस किया। सेकंड में हमने ब्रेन डेवलपमेंट पढ़ा, जिसमें हमने ब्रेन और नर्वस सिस्टम का रोल देखा फ़िज़िकल डेवलपमेंट में। थर्ड पे हमने मोटर स्किल्स के बारे में बात की, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में का मतलब ये है कि बच्चा किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचता है, उनको एक्सप्लोर करता है, उनको फाइंड आउट करता है, फिगर आउट करता है। यहाँ पे बच्चे का नॉलेज स्किल्स डेवलप होते हैं। उसके अलावा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है और इन सब चीज़ों के ज़रिए बच्चे के इर्द गिर्द की जो दुनिया है ना, उसको वो अंडरस्टैंड करने के काबिल होता है। और सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमारा ब्रेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जीन पियाजे ने कहा है कि डेवलपमेंट जो है ना वो 2 प्रोसेसेस के ज़रिए होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा अडाप्टेशन है। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, यूनाइट करते हैं, मर्ज करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा प्रोसेस जो है उसको अडाप्टेशन कहते हैं। अडाप्टेशन में क्या होता है कि चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, रीयूज़ करते हैं, रीशेप करते हैं, एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। अब अडाप्टेशन में फर्दर 2 प्रोसेसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन एंड द सेकंड वन इज़ अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में जो डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एन इवेंट बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। के पहले से जो हमारी थॉट्स हैं ना, उनको यूज़ करते हुए कोई भी न्यू इवेंट या न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन में पहले से जो कॉग्निटिव थॉट्स हैं उनका यूज़ करते हैं और फिर से न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन। इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज बाय मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसको हम चेंज करते हैं, रीशेप करते हैं, रीयूज़ करते हैं ताकि हमारे नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो, ठीक है। एसिमिलेशन में हमने क्या कहा था कि पहले से जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, ठीक है। जबकि अकोमोडेशन क्या है कि जो पहले सा नॉलेज है ना हमारे पास, उसको हम चेंज करते हैं, रीशेप करते हैं ताकि हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हो सके। आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ तो एसिमिलेशन में क्या है कि पहले से जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको यूज़ करते हुए हम न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, सिमिलर चीज़ें उसमें देखते हैं, ठीक है। जबकि अकोमोडेशन में क्या होता है कि जो पहले से नॉलेज होता है ना उसको हम चेंज करते हैं, रीशेप करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं कि जब हमारे पास न्यू नॉलेज आता है, ठीक है, तो न्यू नॉलेज को लेकर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको, उसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अकोमोडेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास एक पपी है, ठीक है, जो कि वाइट कलर का है, उसकी 4 लेग्स हैं, ठीक है। आप बच्चे को कहते हो कि ये पपी है। उसी बच्चे को आप फिर एक किटन दिखाते हो, तो वो बच्चा जो है ना वो किटन को भी एज़ अ पपी परसीव करेगा, क्योंकि वो भी वाइट कलर में है, उसका भी फर है, उसकी भी 4 लेग्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बच्चा एसिमिलेट कर रहा है, जो उसके पास नॉलेज है ना उसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जॉइन कर रहा है, ठीक है। एसिमिलेट कर रहा है कि ये पपी था तो इसकी भी 4 लेग्स हैं, ये भी वाइट है, इसका भी फर है, तो ये भी पपी ही होगा, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन है।
अब आप क्या करते हो, अब आप उस बच्चे की हेल्प आउट करते हो और उसको बताते हो कि ये पपी है और ये किटन है। तो जब आप इस तरह से करके उसको अंडरस्टैंड करने में उसकी हेल्प आउट करते हो, तो ब्रेन को यूज़ करते हुए वो फाइंड आउट कर लेता है कि ये पपी है और ये किटन है। तो जब इन दोनों में वो डिफ़रेंशिएट कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कॉन्सेप्ट ऑफ अकोमोडेशन जो है वो अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग उसका नॉलेज था उसको उसने चेंज किया और पपी और किटन दोनों को उसने अंडरस्टैंड कर लिया। अब पियाजे के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है ना वो न्यू एक्सपीरियंसेस को एसिमिलेट करते हैं। इंडिविजुअल एसिमिलेट ईच न्यू एक्सपीरियंस टू वर्ड दे ऑलरेडी नो, ठीक है। तो एट द सेम टाइम अकोमोडेट और मॉडिफाई वर्ड दे नो टू टेक द न्यू एक्सपीरियंस इनटू अकाउंट, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि लोग जो हैं या इंडिविजुअल जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को एसिमिलेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। According to Jean Piaget, there are 4 stages of cognitive development. फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक होती है। सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल पीरियड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। थर्ड वन इज़ पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन फ्रॉम 7 ईयर्स टू 11 ईयर्स एंड द लास्ट वन इज़ पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन फ्रॉम 11 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। अब ये जो है ना पियाजे की थ्योरी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंशाल्लाह इसका लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप डिटेल लेक्चर अटेंड कर लेना। अब सेंसरी मोटर पीरियड जो है ना ये बर्थ से ऑनवर्ड होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ये सारा इन्फेंसी में आएगा। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ना वो 2 ईयर से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंक्लूडेड होगा इसमें। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा सिंबॉलिकली सोचना शुरू कर देता है और उसके अलावा जो है ना बच्चा आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो इकोसेंट्रिक होती है और कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन जो है वो अचीव कर लेता है। अब 3 वेज हैं जिसके ज़रिए बच्चा जो है वो सिंबॉलिक फंक्शंस करता है। फर्स्ट वन इज़ डेफर्ड इमिटेशन, सेकंड वन इज़ सिंबॉलिक प्ले एंड द थर्ड वन इज़ लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज़ डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो किसी भी एक्शन को जो कि उसकी मदर परफॉर्म करती हैं या फादर परफॉर्म करता है उसको ऑब्ज़र्व करता है और फिर लेटर ऑन उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन में लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉय है वो फादर को शेव करते हुए देखता है तो लेटर ऑन वो फिर ख़ुद की भी शेव करता है। और इसी तरह एक गर्ल जो है, बेबी गर्ल, वो अपनी माँ को कुकिंग करते हुए देखती है, तो वो जब बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ या अपने टॉयज़ के साथ खेलती है तो वो भी कुकिंग करने की एक्टिंग करती है। सेकेंड वन इज़ सिंबॉलिक प्ले, व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी गर्ल जो है वो अपने टॉय से खेल रही होती है, अब वो अपनी फिंगर को सिंबलाइज़ करती है एज अ बोतल और वो अपनी फिंगर जो है वो डॉल के मुंह में रखती है, मुंह पे रखती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अपनी डॉल को फीड करा रही हो और उसकी फिंगर जो है वो बोतल है। लास्ट वन इज़ लैंग्वेज। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलप उसकी हो जाती है, वो ग्रामर का यूज़ सीख लेता है, वोकेबलरी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, चीज़ों को प्रोनाउंस करना सीख लेता है, उसके अलावा जो है वो पूरे सेंटेंसेस बोलना सीख लेता है। अब जैसे पहले भी मैंने बताया कि जीन पियाजे की थ्योरी जो है ना हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारी स्टेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड करूँगी, वहाँ से आप डिटेल में दोबारा से लेक्चर अटेंड कर लेना, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।